हाँ सब। अर्जी लेके आए हो या फिर वैसे? अर्जी बस यही है, हमारा ये देश हिंदू राष्ट्र बने। बच्चों को दर्शन कराने, बच्चे बहुत फैन हैं गुरुजी के। भगवान की प्राप्ति के लिए हमें जीवन में तो भगवान इस मनुष्य जीवन हमें इसलिए तो दिया गया कि हम भगवान की प्राप्ति कर सके। मैं ग्रेटर नोएडा से ही हूँ, जयपुर था ग्रेटर। वैसे सबसे अच्छा काम तो टेंट वालों का ही चल रहा है, या तो बाबा बुला लेते हैं आप लोगों को या नेता लोग बुला लेते हैं। लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा बर्बाद भी टेंट वाले हुए थे। भूल गए रास्ता, जो भटक गए रास्ता, उनको वापस घर बुला रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में बाबा बागेश्वर की कथा और दिव्य दरबार, यहाँ का जो हालचाल है, यहाँ के रंग है, वो दिखाते हुए चलते हैं आपको। बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे, आपको शायद मज़ा आए, पक्का है, हमको तो लग रहा मज़ा आएगा। ये देखिए, कहाँ से आए हुए हैं आप? हम ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा से आए हैं। ये श्री राम लिखा हुआ है, हाँ, कौन ने लिखा है? ये हमारी पहचान है हिंदू। नहीं, किसने लिखा है? ये लिखवाया है मैंने यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे लिख रहा है। हाँ। अच्छा, ये सनातन धर्म की ये पहचान है। बाबा के पास क्यों आए हुए हैं? दर्शन करने के लिए। दर्शन करने आए हो? अर्जी लेके आए हो या फिर वैसे? अर्जी बस यही है, हमारा ये देश हिंदू राष्ट्र बने। हिंदू राष्ट्र बने। हिंदू राष्ट्र बने। आप अकेले आए हो, टोली आई है? हमारे साथ बहुत लोग हैं। ये सभी लोग श्री राम लिखे हुए हैं। क्या है? लोग सपोर्ट में सारे लोग। अच्छा, क्या चाहते हो? क्या अर्जी लेके आए हो? अर्जी कुछ नहीं। सरकार की। क्या अर्जी लेके आए हो? अर्जी लेकर यही आए, बस सनातन धर्म हो जाए और कुछ नहीं। सनातन धर्म हो जाए बस। बाकी हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र ही है। फुल सपोर्ट है हिंदू राष्ट्र। अच्छा, फुल सपोर्ट। सभी लोग यहीं के हैं। हिंदू लोग पूछते हैं हिंदू राष्ट्र में बाकी जो मजहब हैं या धर्म, उनकी जगह कहाँ है? वो भी यहीं रहेंगे, वो भी यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। सब मिलजुल के रहेंगे, लेकिन होना चाहिए हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। कितने रुपए लेते हो इसके? अब जो जिसको ही दे देता श्रद्धा से वो ले लेते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारे लिए 10 ही दो या 5 दो या 2 दो, आपकी इच्छा जो है। अकेले आए हो? परिवार वगैरह कहाँ है? परिवार नहीं है, परिवार घर पे है, बाकी हमारे लोग 10-20 लोग निकलते हैं। दिन में कितना मिल जाता है इसमें? इसमें हमारे लिए 400-500 रुपया, 300 रुपया, 600-700 रुपया भी हो जाता है। ये सांचे बनाए हुए रखे हुए इन्होंने, ये देखिए इस तरह से ये सांचे बनाए। कैसे लगाते हो, एक बार फिर से दिखा दो। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आई हैं आप? मैं आई हूँ डेल्टा से। डेल्टा? अच्छा, यही ग्रेटर नोएडा के डेल्टा सेक्टर। चलो मैं 2 लाइन की रैप सुना देती हूँ। मैंने अभी जस्ट सोचा है। बागेश्वर बाबा आए, ग्रेटर नोएडा में छाए। बागेश्वर बाबा आए, ग्रेटर नोएडा में छाए। सब मिलके जय जयकार लगाओ यारो, उनमें हनुमान भक्त समाए, राम भक्त समाए। क्या राम और हनुमान देखती हैं आप? रैप लिखती हूँ। रैप लिखती हैं? हाँ, तो मैंने अभी लिखना सोच रही थी, पर टाइम नहीं मिला बच्चे से। यहाँ बाबा बागेश्वर के पास कौन सी अर्जी लेके आई हो आप? वो बता नहीं सकती, कुछ सीक्रेट तो होगा ना। सीक्रेट है। शादी हो रखी है आपकी? हो रखी है। हो रखी है। अब क्या सीक्रेट बचा है फिर? तो महिलाओं की जिंदगी में तो एक ही सीक्रेट होते हैं ना, नहीं अमूमन। होता, बहुत होते हैं, सबकी लाइफ में होते हैं। सबकी लाइफ पैसा कमाना है। पैसा भी कमाना है, पैसा भी कमाना है। अर्जी है, देखते हैं कबूल होती है तो ठीक है, नहीं होती तो आपका वीडियो वायरल हो जाए, यही होगा। है देखो, यही होगा secret। किस्मत है, हो जाएगी तो हो जाएगी। आगे और भी रैप है हनुमान जी लेकर। हाँ, क्या रैप है? पुत्र तुम आज्ञाकारी, हो रही विवाह की तैयारी, गौरी शंकर ने ढूंढ ली, रिद्धि सिद्धि जीवन संगनी तुम्हारी। ये रैप है मेरी, आगे आएगी। आगे आएगी। हाँ, आएगी। नंबर 2। पुराने जितने भी कथानक थे भगवान से संबंधित, उसको नई पीढ़ी इस तरह भी प्रैक्टिकल कर रही है रैप में। रैप आएगी ना, सुनना। मुझे नंबर दे दो, मैं उसमें व्हाट्सएप कर दूंगी आपको। हाँ, आपका चैनल हम ढूंढ लेंगे अभी। चैनल बता दो, हम ढूंढ लेंगे आपका। अलग अलग रंग हैं यहाँ के, जरा बात करते हैं। ये क्या लेके घूम रहे हैं आप? ये क्या लिखा हुआ है? प्लस ज्ञान ऑल। प्लस ज्ञान ऑल कंट्री में शांति ला सकता है। न हाथ से, न लात से, सिर्फ बात से। न कोई जाति बड़ा है, न कोई धर्म बड़ा है। सब पर कलयुग का कर्म बड़ा है। कैसे शांति आएगी बात से?
कोई समझने को तैयार नहीं है एक दूसरे को। आ जाएगा प्लस में ना जोड़ प्लस मतलब जोड़। जोड़ अच्छा, जोड़ना पड़ेगा लोगों को। जोड़ जो भी हम अच्छे काम करते हैं जोड़ के अंदर आता है। जोड़ का मतलब एक ग्रुप में देखा जाता है, हिंदू में वही को थोड़ा टेढ़ा बड़ा कर दिया तो स्वस्तिक ओम हो जाता है। ठीक है, डॉक्टर स्वस्तिक हो जाता है। डॉक्टर के आगे जैसे डॉक्टर की दवा कर रहे हैं, किसी के आगे सबके आगे प्लस लिखा रहा है। ऑल कंट्री में लगा रहता है प्लस। आप प्लस तो लेके प्लस चल में पड़े हो। वो भगवान का नाम ही प्लस है। प्लस मतलब हम योग। किसी को मैंने एक गिलास पानी पिला दिए तो जोड़ का काम करेगा। मतलब हमने पानी पिया दे उसके पास से मनो वो दुआ देगा, वो मनो अच्छा काम होगा, उसे प्लस में आ जाएगा। वैसे इनका विचार अच्छा है। हाँ, गाना बनाए हो। भगवान के पास बनाया है। हमारे पास कुछ नहीं, मैं जीरो हूँ। प्लस ज्ञान पे इस प्रकार गाना बनाया है। जैसे हर मानव का होड़ लगा है, होड़ मतलब समझते हैं ना, हर मानव का होड़ लगा है, उससे पहले जोड़ लगा है। जैसे जोड़ मतलब हो गया, चाहे माता पिता है, भाई बहन है, जो कुछ आगे हमारे आगे पीछे जोड़ मतलब भगवान का कृपा है, तभी हमारा जोड़ बना है कि हमारे घर में शांति बनी है। अगर जो जोड़ मतलब भगवान का नाम नहीं रहेगा तो शांति नहीं रहेगी। हर मानव का होड़ लगा है, उससे पहले जोड़ लगा, जिसने जोड़ को जाना है उसने भगवान को माना है, जिसमें जोड़ का ज्ञान हुआ है उसका सारा काम हुआ है। कहाँ के रहने वाले हो आप? वैसे यूपी का रहने वाला हूँ, गोरखपुर मंडल का, लेकिन मैं पंजाब से आया हूँ, लुधियाना से। इतनी दूर आप कथा सुनने आए हो? कथा सुनने के केवल तौर पे नहीं आऊँ, मैं प्रचार बहुत दिन से कर रहा हूँ। जब से रूस यूक्रेन की लड़ाई हुई तब से चलने पर लगा हूँ कि प्लस ज्ञान ऑल कंट्री में शांति ला सकता है। जैसे रूस यूक्रेन की बात सुन सकते हैं। रूस और यूक्रेन का युद्ध कैसे रोकोगे बताओ आप? जैसे रूस यूक्रेन के लिए प्लस ज्ञान रूस यूक्रेन को धन्यवाद देता है तथा युद्ध को विराम देने का वचन देता है, क्योंकि रूस यूक्रेन दोनों के पास प्लस ज्ञान है। अगर प्लस ज्ञान नहीं होता तो आज अगर जो ज्ञान नहीं होता तो परमाणु बम पहले धड़का देते, लेकिन ज्ञान है, प्लस ज्ञान है, उनके पास जोड़ का ज्ञान है कि जोड़ के रखे हैं लोग, तोड़ के नहीं। प्लस ज्ञान ये समझने की बात है, लेकिन रूस और यूक्रेन इस बात को समझ जाएं तो बड़ी बात है। क्या उम्र है आपकी? मेरी 18। 18? हाँ जी। क्या करते हैं आप? मैं स्पोर्ट्स में हूँ, बॉक्सिंग में? हाँ जी। तो ये बाबा हनुमान जी महाराज से कुछ ताकत वाकत मांगने आई थी क्या? बहुत कलयुग का मतलब समक्ष साक्षात हनुमान जी है। सबसे पहले गुरुदेव भगवान जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। देखो यहाँ सब शक्ति के लिए आते कि देखते हैं कि कुछ है या नहीं है, बहुत कुछ है यहाँ पे, और हम अपनी अर्जी के लिए नहीं आए यहाँ पे, हम तो दर्शन करने आए थे। हमारा बागेश्वर धाम जाते हैं, वहाँ से बहुत भला होता है, और अब मैं यही कहना चाहूँगी कि सब बागेश्वर धाम ही जाएँ, वहाँ से बहुत मतलब कलयुग के राजा अनंत बलवंत श्री हनुमत लाल जी महाराज सबकी सुनते हैं। देर है। आपकी क्या बात सुनी? मेरी बहुत कुछ सुनी है। स्पोर्ट्स में नहीं निकल पा रही थी, बहुत सुना। मेरे प्रॉब्लम थी, हिप्स में मतलब दिक्कत आ गई थी, तो मेरी सुनी उन्होंने। मैं बहुत मानती हूँ और मुझे भरोसा है अपने कलयुग के राजा अनंत बलवंत श्री हनुमत लाल जी सरकार पे। उनके दर पे देर है, अंधेर नहीं है। एक ना एक दिन अपने भक्तों की जरूर सुनेंगे। बॉक्सिंग में कहाँ गई हैं? अभी इतनी नहीं हुई, मेरी प्रॉब्लम आ गई थी, मैंने कही थी बाबा मेरी ये ठीक कर दो प्रॉब्लम, तो मेरी ठीक हो गई है। सबसे बड़ा चमत्कार ये है। और मेरे ताऊ जी का लड़का इतनी ड्रिंक करता था, और मतलब एक बारी रोहिणी में कथा सुनने गया था, उसने वहीं से छोड़ दी। हमारे घर में बहुत चमत्कार होते हैं, और हम तो जीवन पर्यंत मैं वचन देती हूँ, मैं अपने गुरुजी से जुड़ी रहूंगी, क्योंकि मैंने इनको ही गुरु माना और यही मेरे गुरुजी रहेंगे। फरीदाबाद से हूँ जी मैं, खुशी चपराना। मैं अपने गुरुजी को ही मानती हूँ। आपके बच्चे तो बहुत ज्यादा मानने लगे हैं, आपसे ज्यादा मान रहे लग रहा है। 2 साल हो गए जुड़े हुए गुरुजी से, 2 साल हो गए, धाम पे भी 2 बार हो आए हैं। हाँ जी, बहुत फर्क होता है, गुरुजी का बहुत चमत्कार है। नहीं, हाँ जी बिल्कुल, मेरी बेटी बहुत मानती है और हम मानते हैं। हम बागेश्वर जाते हैं, हमारा देखो बागेश्वर जाने से हमारा अगर कुछ चमत्कार है तभी तो पूरे ग्रेट नोएडा में जय श्री राम। ये चमत्कार है, चमत्कार को नमस्कार है। हादर और चादर दोनों का सफाया हो गया। अच्छा। वो सनातनी थे, वापस आएंगे जय श्री राम करने कुछ वर्षों में बस। नहीं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? उधर बाबा बागेश्वर भी बोल रहे हैं कि भारत में रहना तो सीताराम। हाँ, ऐसा कहना है, ये हमारे मुख्यमंत्री भी कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं गोरखपुर रहना है। ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र में सभी लोगों की जगह है। हमारे बिछड़े हुए थे, हमारे ही थे, वो भटक के चले गए हैं, धीरे धीरे हमारे अपने वापस आएंगे। जो परत चढ़ी उनके ऊपर धीरे धीरे कथा के माध्यम से वो समाप्त हो जाएगी और स्वीकार करेंगे हाँ हम सनातनी हैं। कहाँ से आए आप? हम आए हैं कामाख्या देवी से। कामाख्या देवी, गुवाहाटी? हाँ, आसाम। तो इतनी दूर आए हैं? हाँ, हम लगभग हर कथा में जाते हैं। हर कथा में? क्या मिलता है आपको अलग अलग जगह जाके? एक बार में भी मिल सकता है? का प्रचार करते हैं, अच्छा, घूमते रहते हैं, साथ मिल गए,
कुछ लोग देखेंगे आपको, कुछ लोग नेपाल में, कुछ काठमांडू में देखेंगे, कहीं भूटान में देखेंगे, हमारे कंट्री में आते हैं। क्या नाम है आपका? स्वामी अभयानंद। स्वामी अभयानंद। लेकिन ये सारे लोग अगर ऐसा कहने लगेंगे तो हिंदू राष्ट्र में बाकी लोगों की जगह कहाँ बचेगी, ऐसा लोग बोलते हैं फिर। सब हिंदू ही हैं। हिंदू है कौन? हिंदू सब हिंदू तो हैं, हिंदू ही हैं, सब हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। सारे लोग हिंदू हैं, जो जो रह रहा है इस भूभाग पे वो सब हिंदू हैं। चादर थे उनके पिताजी से, पिताजी क्या थे? सनातनी थे, मोहम्मद साहब ने इस्लाम का वो किया, तो बाकी उससे पहले उनके अब्बा हजूर क्या थे? वो सनातनी थे। इतिहास में यही है, बस कुछ हुआ, कुछ लोग दबा के धर्म परिवर्तन कराया गया, कुछ अस्थि कराया गया। अभी पाकिस्तान में, सिंध में होता ही है। पाकिस्तान में होता है, पाकिस्तान से सीमा भी आई हुई है, होता है। हाँ, सीमा आई हुई है। ये तो गर्व की बात है, हिंदुस्तानी ने पाकिस्तान को भी और क्या धर्म पे ला दिया वापस। कुछ लोग बोल रहे हो जासूस है। नहीं, जासूस नहीं, जासूस ऐसे नहीं आगे। जासूस का तरीका अलग होगा, इतना तो सबको पता है। जासूस होती जब तक जेल में रहती, यहाँ नहीं घूमते। और आप लोग इंटरव्यू नहीं जाते। टीवी 9 भारत भी गया था इंटरव्यू लेने, सबसे पहला इंटरव्यू चलाया टीवी 9 भारत सीमा का। ये क्या है? ये क्या लगा रखा है आपने? ये तुलसी का माला है। तुलसी की माला इतनी मोटी मोटी? हाँ, इतनी मोटी मोटी। तुलसी की माला के क्या फायदे हैं? तुलसी की माला साक्षात भगवान के जो है हम लोग में रहते हैं। हमारी अगर मृत्यु भी होगी तो साक्षात वैकुंठ में जाएंगे। तुलसी की माला पहन के नहाने से इतने फायदे उस शरीर में पड़ते हैं, सारे पाप नष्ट होते हैं पल भर में। पाप नष्ट होते हैं सारे, कुछ भी गलती से हो जाए, हम चल रहे हैं नंगे पैर, कोई जीव मर गया पैर से, ये सब पाप ही है। कुछ भी पाप ये पहन लो और मारते रहो ऐसे? ये नहीं, जानबूझ के आप नहीं मार सकते, अनजाने में क्या हुआ पाप। चलिए, अलग अलग लोग, अलग अलग रंग हैं। दर्शन के बाद कुछ शांति मिली? हाँ जी, बहुत मिली शांति। कहाँ से आए आप? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से आए। क्या अर्जी लेके आए थे? बच्चों को दर्शन कराने, बच्चे बहुत फैन हैं गुरुजी के। गुरुजी के फैन हैं? हाँ जी। क्यों गुरुजी के फैन क्यों हैं? बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के फैन हैं, आप क्यों हो? हर तरीके से, मतलब जो उनके पास सिद्धि है या फिर जो उनकी बातें हैं, हम सबकी वजह से हर चीज़। सिद्धि कौन बताता आपको ये सब? कहाँ पढ़ा? कथा वगैरह। कथा देखते हैं। ये जो वर्चुअल वर्ल्ड है बड़ा ताकतवर है। बच्चे तक बाबा बागेश्वर पहुँचे हुए हैं। और हॉलीडे होमवर्क में इससे मिला था इसे, मतलब फैन के ऊपर, तो गुरुजी के लिए लिखा था। अच्छा, कि आप गुरुजी के फैन हो। क्या लिखा था आपने? उनके बारे में बताना था, तो उनके बारे में बताया था कि कैसे उनको अकम्पलिशमेंट मिली है, या फिर उनके बारे में। क्या करते हैं ये कथा करते हैं और सबके जो पर्चे वगैरह बनाते हैं, सबकी जो प्रॉब्लम है उनको दूर करते हैं। नई पीढ़ी तक किस तरह पहुंच रहे हैं ये देखिए। ये बहुत बड़ा तिलक लगाया है आपने। इतना बड़ा तिलक कहाँ से लगाया है? हमारे घर पे रहता, हमने दीक्षा ले रखी है ना। दीक्षा ले रखी है? कितने साल की उम्र है आपकी? मेरी 13 साल की। 13 साल। कहाँ के रहने वाले हो? हम गाजियाबाद के। ये तिलक किस गुरुजी से संबंधित है? श्री राजेंद्र दास जी महाराज। राजेंद्र दास जी महाराज वृंदावन से। अच्छा, हाँ, राजेंद्र दास जी महाराज तो मलुक पीठ से हैं। हाँ जी, वहीं से आप संबंधित हैं। यस सर। मंत्र दिया होगा, पढ़ते हो मंत्र? यस सर, भजन करते हैं। क्या होता? 13 साल की उम्र में आपने दीक्षा ले ली, क्यों ली? बहुत लोग तो नहीं लेते हैं अभी भी, क्यों ली दीक्षा? भगवान की प्राप्ति के लिए। हमें इस जीवन में तो भगवान, इस मनुष्य जीवन हमें इसलिए तो दिया गया कि हम भगवान की प्राप्ति कर सके, उनके दर्शन कर सके। चाह होती है मन में। पढ़ते हो आप? हाँ, बिना पत्रिका पढ़ते उन्होंने कुछ 5 वो जरूरी बताए, जैसे भक्तमाल, भागवत, रामचरितमानस, बिना पत्रिका। और वैसे कौन सी क्लास पढ़ते हो? मैं 8 में हूँ। 8 में हो? तो 8 में हो, दोनों चीज़ कैसे चल रही है, आध्यात्मिक और ये वो? तो सुबह जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि जल्दी करते हैं ना। कितने बजे उठते हो? हम 4 बजे, 4:30 बजे उठ जाते हो। फिर क्या करते हो? फिर भजन करते हैं, नहा धोते हैं, काम करते हैं, फिर भजन करते हैं, फिर बिना पत्रिका पढ़ते हैं, फिर पूजा भी करते हैं। रामचरितमानस। स्कूल कब जाते हो? 8:30 बजे। 8:30 बजे। पढ़ते लिखते कब हो? पढ़ते तो जब स्कूल से आ जाते हैं। क्या बनना चाहते हो? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो। धर्म और विज्ञान का अद्भुत मेल देखा आपने। ये क्या व्यवस्थापक हैं आप? नहीं, मैं टेंट का काम मेरा ही है यहाँ पर। ये पूरा टेंट आपने लगाया? मैं नहीं टेंट लगाया। कितने का है? कितने करोड़ का है? ये करीबन 2.5 करोड़ रुपए का टेंट। 2.5 करोड़ का टेंट है जी। ये सारे टेंट या मेन टेंट, वो 3 पंडाल? टोटल व्यवस्था। टोटल व्यवस्था 2.5 करोड़ का टेंट।
अच्छा, लेकिन इसमें सफोकेशन बहुत हो रहा है अंदर, कुछ व्यवस्था और करते हैं, लोग बाहर आ रहे हैं भाग के। दरअसल में बरसात ने सारी दिक्कतें की हैं, बरसात की वजह से इतना वो नहीं हो पाया। बीच में हमने वो पार्ट कंपटीशन दिया था जिससे हवा आर पार होती रही, लेकिन बरसात की वजह से हमें नाली बनाने की वजह से, क्योंकि पतनाले जो हैं वो पानी अंदर आने लगा, उसकी वजह से वो बंद करने पड़े। आज बरसात नहीं ऐसा है, सिस्टम होना चाहिए कि भाई वो खुल भी जाए और बंद भी हो जाए। दरअसल में क्या है, ओपन टेंट में हो जाता है, ये जर्मन टेंट है, इसमें नहीं हो पाता, क्योंकि ये पूरा जिस टाइम टेंट लगाया जाता है उसी टाइम ये खिंचाई हो जाती है इसकी। जर्मन टेंट की क्या खासियत है इसकी? जर्मन टेंट में आपकी आंधी बारिश कोई भी इस पर कोई असर नहीं कर पाती। कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर। लेकिन दूसरी चीज़ का असर पड़ रहा है, गर्मी का असर तो पड़ ही रहा है, लोग डिहाइड्रेट हो रहे हैं। 400 कूलर भी लगाए हैं, 25 AC हैं, लेकिन पब्लिक इतनी ज़्यादा, इतना अनुमान नहीं था जितनी जनसंख्या। कितनी पब्लिक अंदर होगी आपके साथ? हमने 3 लाख लोगों की सिटिंग की थी, इसमें कम से कम पब्लिक खड़ी, मतलब बैठने की जगह पब्लिक खड़ी होने के बाद व्यवस्था नहीं हुई, कम से कम 6 से 7 लाख लोग अभी मौजूद हैं जी। ये कहाँ, ये टेंट वेंट कहाँ, आप ये दिल्ली के कहीं और के हैं? मैं ग्रेटर नोएडा से ही हूँ, जयपुर था ग्रेटर। वैसे सबसे अच्छा काम तो टेंट वालों का ही चल रहा है, या तो बाबा बुला लेते हैं आप लोगों को या नेता लोग बुला लेते हैं। लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा बर्बाद भी टेंट वाले हुए थे। जब तक राजनीति तब तक टेंट वाले की टेंट चलता रहेगा। नहीं, लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा बर्बाद, सब लॉकडाउन खुलने के बाद में सब व्यापार खुल गए थे, लेकिन टेंट वाले बिल्कुल फैल रहे थे। नहीं, अभी तो कोई नुकसान तो नहीं होता होगा मेरे ख्याल से, जो हर कुछ दिन बाद चुनाव आता तो मजा आ जाता होगा। एक अकेला टेंट वाले का ऑर्डर मिल गया, हर आदमी को ऊपर जर्मन टेंट नहीं लगा पाता। बरसात में चौमासे में टेंट वाला क्या काम करेगा? 1.5 लाख रुपए का ऑर्डर लिया, एक आंधी आई फाट फूट के उसको चला गया, उसको क्या मिला? पार्टी तो कह दिया कि भाई मैंने तो ऑर्डर दिया था, क्यों लिया था तेने ऑर्डर? टेंट वालों के, लेकिन जो बिजनेस है ना, वो चलता तो रहेगा वैसे। जैसे जैसे प्रोग्राम होंगे, इवेंट होंगे, रैलियाँ होंगी, टेंट वालों का बिजनेस चलता रहेगा। आप पे तो ये जो बाबा बागेश्वर की कथा है, मेरे ख्याल से ऐसे ही आपके ऊपर कृपा तो वैसे भी चली रही है। बागेश्वर वाले बाबा की कृपा को, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या नाम है आपका? मोहित भड़ाना। मोहित भड़ाना। अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने सच्ची बता दिया कि कितने का टेंट है, इसलिए भी अच्छा लगा। बाबा बागेश्वर के दर्शन हो गए? हाँ, हो गए। क्या सोच के आए थे, क्यों आए थे दर्शन के लिए? बहुत सारी चीज़ें थी दिमाग में, बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारी बातों का था, लेकिन दर्शन मात्र से इतना ज़्यादा अंदर तृप्ति मिली कि लगा कि बस अब ठीक है, अब चलना चाहिए। आप क्या सोच के आई थी? कुछ नहीं, सब घर परिवार की अच्छी सेहत स्वास्थ्य सबके लिए आए थे, बस बाबा के दर्शन हो गए, उतना ही करना था, तो करके बस बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंस है। बाबा बोलते हैं हिंदू राष्ट्र भी होना चाहिए और सभी लोगों के लिए, सभी लोगों का भला होना चाहिए, धर्म का भला हो और विश्व का भला हो। बाबा तो जो बोल रहे हैं उसमें कोई नई बात तो है नहीं, ये तो भारत तो रहा ही है, सनातन की धरती रही है। जो हमारे यहाँ जितने भी लोग रहे, पूर्वज उठा के आप देखें, 5,000 पहले 10,000 पहले की जितना भी हम इतिहास देखते हैं, हम सब सनातन ही रहे हैं। हमारे सनातन में से बहुत सारी चीज़ें बढ़ गई, बौद्ध में, जैन में, या बहुत सारे और धर्म जो निकले, लेकिन मेन जो पंथ रहा वो तो सनातन ही रहा। तो बाबा कुछ नई बात नहीं कर रहे हैं, वो बस ये कह रहे हैं कि सब लोग सनातन से दोबारा जुड़े। भूल गए रास्ता, जो भटक गए रास्ता, उनको वापस घर बुला रहे हैं। बिल्कुल भूल गए हैं, क्या भूल गए हैं हम लोग? अपना धर्म, अपना जो सनातन धर्म है, उसका जो पंचम है, फिर से उसको पूरी दुनिया में हमें लहराना है, क्योंकि भारत एक हिंदू देश है, तो उसको वापस एक हिंदू राष्ट्र का दर्जा हमें दिलाना है। देखेंगे विश्व में जितनी भी और देश हैं, हर जगह उनके पंथ का नाम लिखा हुआ है। एक हमारा ही सनातन है जहाँ पर हम लोग सब मिलके रहते हैं, लेकिन सनातन का लिखा हुआ नहीं। इसलिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस सनातन के छतरी के तले जो इतने साल से इतने पंथ, इतने धर्म, इतने लोग, यहाँ तक कि जो ईश्वर को नहीं भी मानते हैं, उनकी भी जगह यहीं पर है और देशों में नहीं है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यही वही छतरी है जिसके अंदर सब लोग प्यार से रह सकते हैं। बाबा का असर हो रहा है, बाबा का असर पूरा हो रहा है। बेटे क्या देखने आए थे आप यहाँ पे? मैं बालाजी जी को देखने आई थी। बालाजी जी को, हाँ। देख लिया? हाँ, देख तो लिया। क्या सोचे देखने के बाद? बहुत अच्छे से सोचे कि अपनी पूरी लाइफ अच्छी हो जाए। ऐसे तो पता नहीं है, लेकिन कौन सी क्लास पढ़ती हो आप? 5th में। सब ठीक चल रहा है, पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही है? अच्छा चल रहा है। बाबा से क्या मांगा, मन में कुछ मांगा है क्या? ऐसा तो कुछ मांगा नहीं है, लेकिन हाँ कि
बड़े हो क्या IAS बन जाऊँ। IAS बन जाऊँ। और एक चीज़ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जनरली हम राम को किसी धर्म से जोड़ देते हैं। राम एक सोच है और ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने जीने का तरीका सिखाया। भाई से प्रेम का तरीका, प्रजा से प्रेम का तरीका, बाप के प्रति धर्म का तरीका, माँ की निष्ठा का तरीका, माँ को प्यार का तरीका, सब कुछ उन्होंने सिखाया। तो उस समय जब राम थे, राम राज्य बनाना, राम राज्य की बड़ी विशेषता थी। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य कहूँ न व्यापा, कहीं था ही नहीं। दैहिक ताप मतलब जो शरीरगत बीमारियां होती थी, और भौतिक मतलब जो आसपास के सराउंडिंग से होती हैं, और दैविक मतलब जो भगवान के रुष्ट से या शक्तियों के रुष्ट से होनी होती है, वो सब नहीं होती थी राम राज्य में। ये भी बताया उन्होंने। चलिए, इनसे बात करना अच्छा लगा, आगे चलते हैं। कुछ लोग भगवान को मानते हैं, कुछ लोग भगवान को नहीं मानते हैं। इसी तरह बहुत सारी चर्चाएं चलती हैं अलग अलग, लेकिन कुछ लोगों ने भगवान को देखने का या अनुभूति करने का दावा भी किया है। और श्रद्धा बहुत बड़ी चीज़ है, आस्था बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ जितने लोग आए हैं वो श्रद्धा आस्था की बदौलत आए हुए हैं। कुछ लोगों को लगता है ये क्या सिरफिरी चीज़ कर रहे हैं, लेकिन ये आस्था की बात है। आप क्या सोचते हैं? सोचिए।